बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर अपने तमाम देखने वालों को वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल व करम के साथ मेरे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में और आज हमारे किचन में जो बन रहा है वो है मिसाला भरे बैंगन, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम जाके उन चीज़ों को जल्दी से देख लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं और आप अच्छे से इनको नोट कर लें। सबसे पहले हमें बैंगन चाहिए होंगे और चिकन लिया है यहाँ पर मैंने। धनिया और पुदीना के कुछ पत्ते हमें चाहिए होंगे। दही, 2 प्याज, अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चाहिए होंगी। मिक्स गरम मसाला, ऑयल इसको पकाने के लिए, और सुर्ख मिर्च चाहिए होगी। हल्दी पाउडर चाहिए होगा। नमक हस्बे ज़ायका हमें चाहिए होगा, और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा। 3 अदद टमाटर चाहिए होंगे। थोड़ा सा नींबू का रस। और चलते हैं इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारे पास थे बैंगन, उनको दरमियान में से हमने काट लेना है और इस तरह से काट लेना है ताकि इसके अंदर हम जो है मिसाले की फिलिंग करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि ये बैंगन जो हैं ये बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इनको ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरह अम्मी ये है कि इसको ज़रा से डिफरेंट स्टाइल में बनाती हैं और बच्चे बड़े शौक़ से इसको आराम से खा लेते हैं और ये वाकई बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर बातों के दरमियान ही मैंने जो ऑयल था वो डालने के बाद इसमें जो 2 अदद प्याज थे वो और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और चाहें तो कच्चा मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ज़रा सा इसको डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और चेंज भी होगी आप लोगों के लिए। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, हमें तो ये बहुत मज़े की लगती है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को हमने पका लेना है अच्छे से। ये चीज़ें जब गल जाएंगी, इनको मिक्स हो जाएंगी, तो अच्छा सा मसाला बनाने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। और अब इसमें मैं जो है मसाले ऐड कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी जो सुर्ख मिर्च थी वो डालूँगी। ये तकरीबन 2 चम्मच है। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप बना रहे हो सालन, ये नमक मिर्च तो आप अपनी मर्ज़ी से ही ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमने सुर्ख मिर्चें जो थी वो डाल दी हैं, और अब इसमें हमने नमक डाल देना है। और नमक हमेशा अपने हस्बे ज़ायका डालना चाहिए। जो कुछ लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं, कुछ बिल्कुल कम खाते हैं, तो वैसे तो कम ही खाना चाहिए। और यहाँ पर अच्छे से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं क्या डालूँगी, इसमें अब हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी को। ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही यमी और मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही इजी है। बहुत देखने में ये लग रहा होगा कि ऐसे मसाला बनाएं फिर फिलिंग करें, लेकिन ये बहुत इजी है। बिल्कुल दूसरे सालन को जितना टाइम लगता है उतना ही इसमें लगता है, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं और सब लोग इसको आराम से खा लेते हैं। अब जो मैंने चिकन है उसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। आप अगर चाहें नहीं चाहते चिकन डालना तो अपना डालिएगा। ये कि बच्चे नहीं खाते तो हमें ज़रा सा चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। चिकन हम लोग ऐड कर देते हैं। ये छोटे छोटे पीसीस में चिकन को काट लिया था, और काटने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है इसमें। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ताकि जो मसाला है वो चिकन में अच्छे से लग जाए। और फिर हम इसको ये है कि पकने देंगे अच्छे से, जब चिकन जो है गल भी जाएगा। और अब ये थोड़ा सा दही है, ये फुल प्याली तो नहीं है, तकरीबन फुल से थोड़ी सी कम प्याली ये था दही मेरे पास, और वो मैंने ऐड कर दिया। अब ये दही और जो था
चिकन के पानी में ये अच्छे से गल जाएगा और तब तक हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब तक इसका पानी खुश्क होगा तो मसाला जो है वो पक के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस चिकन के कर लिए हैं मैंने और वो मैं से ऐड कर चुकी हूँ, दही भी डाल चुकी हूँ। तो अब जो है हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो अच्छा सा हमारा मसाला है वो रेडी हो जाए। और इसको ढक के जब तक इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाएगा, क्योंकि दही है और चिकन में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, तो दोनों का पानी हमने खुश्क करना है। और इतने में ये बिल्कुल अच्छे से पक भी जाएगा और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। और जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पानी खुश्क होने के बाद जो हमारा मसाला था वो कुछ इस तरह का था। आपने इस तमाम चीज़ें डाल के, चिकन डाल के, दही डाल के, बेशक आप साथ ही तमाम चीज़ें डाल दें, टमाटर और सब चीज़ें डालने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दें आराम से। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है कि ये चीज़ पहले डालें ये बाद में डालें, आप तमाम चीज़ें इकट्ठी भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे और पकने के बाद हमारा जो मसाला है ये अब बिल्कुल भूनने पे आ चुका है। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह इसके अंदर पानी बिल्कुल ना रहे। अब ये तकरीबन रेडी हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे बर्तन में और फिर हम इसको बैंगन में इसकी जो है फिलिंग करेंगे। ये देखिए बहुत ये मसाला ही बहुत मज़े का बन चुका है। आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैंने कोशिश की कि कुछ चेंज आपको बताया जाए। और अब इस मसाले को हम जो है फिलिंग करेंगे बैंगन के अंदर। और अभी जो है हम इसमें नींबू का रस भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें नींबू का रस ऐड करना है और जो हमारे पास पुदीना और धनिया था उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर। और ये देखिए नींबू का रस भी इसमें हम डाल देते हैं और इसको फिर हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस यहाँ पर डाल दिया और इसको चम्मच की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसकी जो है फिलिंग कर लेंगे। जो हमने कट लगा के बैंगन रखे थे उनके अंदर फिलिंग कर लेनी है। यहाँ पर मेरा कैमरा थोड़ा सा डगमगा गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप अच्छे से जो है इसकी फिलिंग, ये देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ इसको सेट तो मैंने किया है लेकिन इतना वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। आप बैंगन जिसको हमने सेंटर में से काटा था उसके अंदर इसकी फिलिंग हमने कर लेनी है अच्छे से। 3 बैंगन मैंने लिए हैं और तीनों में फिलिंग करके हमने इसको फिर बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। ये देखें इस तरह बैंगन को फिलिंग करने के बाद आप उसको थोड़ा सा दबा दें ताकि वो बंद हो जाए। जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर आए उसको आप अच्छी तरह रिमूव कर दें हाथ की मदद से। और यहाँ पर मैं इसमें दूसरे बैंगन में भी मसाला भर देती हूँ। तीनों में हम अच्छे से मसाले को जो है फिल कर लेंगे। किसी चीज़ में रख के आप फिलिंग कीजिएगा ताकि डालते हुए जो मसाला नीचे गिरे वो ज़ाया नहीं हो। और इसको फिल करने के बाद थोड़ा सा दबा के इसको आप बंद कर दीजिएगा। और बंद करने के बाद इसको हम क्या करते हैं वो भी हम आगे देखते हैं कि हम इसका क्या करेंगे। यहाँ पर तीनों के अंदर हमने फिलिंग कर लेनी है और फिलिंग करने के बाद इसको तीनों को फिलिंग करने के बाद थोड़ा सा मसाला जो है वो मेरा बच गया है और वो बचना भी चाहिए था। इसी मसाले में हमने फिर इसको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बैंगन तो हमारे कच्चे हैं तो हमने इसको कैसे पकाना है। तो अब हमने तीनों में जो है मसाला भर लिया है और भरने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। जो मसाला बच गया था ये देखें, इसी मसाले को आपने चूल्हे पे रखना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालना है और इसमें जो खुश्क धनिया होता है वो भी ऐड किया है। और इसमें हमने इसके हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं। और इसी में आपने अब इसको थोड़ा सा इसको पकाने के बाद जो बैंगन हमारे पास बचे थे जिनमें हमने फिलिंग करके रखी है वो बैंगन हम उठाएंगे और इसके अंदर रख देंगे। और फिर हम इसको दम पे रख देंगे और बस दम में ही हमारे बैंगन जो हैं वो गल जाएंगे। और जब बैंगन गल जाएंगे तो हमारी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी।
और हम इसको मज़े से एंजॉय करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर बैंगन रख देंगे और इसको दम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह इसमें आपने बैंगन जो है वो रख देने हैं। एक बैंगन, दूसरा बैंगन और तीनों बैंगन इसमें रख के हम इसको दम पे रख देंगे। अच्छे से दम इसको ज़रूर लगाना है, इन्होंने सिर्फ दम में ही गल जाना है। हम इसको अच्छे से दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और ये थोड़े से बड़े बैंगन हैं, मोटे हैं, तो इनको हम ज़रा 15 मिनट के लिए दम लगा देते हैं और दम के बाद देखते हैं कि हमारे बैंगन जो हैं वो तैयार होके कैसे लग रहे हैं। और ये देखें हमारे बैंगन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े के। आप ऊपर से इसको टच करके देख लीजिएगा कि जी तो व्यूअर्स बैंगन हो गए हैं तैयार। देखें हमारे मज़ेदार बैंगन हुए हैं तैयार। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।